नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार बड़ी खबरें लेकर आए हैं। 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। जी हां, जानेंगे पूरी अपडेट, कहां से क्या न्यूज निकल के आ रही है मशीनों को लेकर और किस प्रकार यहां पर लोगों की भीड़ लगी है मतदान केंद्रों पर। और भी बड़ी खबरें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। लगातार साथ में बने रहिए। दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। यहाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर जानते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज 57 सीट पे मतदान जारी है। पीएम मोदी, अनुप्रिया पटेल, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी समेत कई बड़े नेता मैदान में हैं। आप सभी को बताते जाएं, अंतिम चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया। शाम के 6 बजे तक मतदान चलेगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 57 सीट पे मतदान जारी है। इस चरण में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा, जहां से प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस चरण में यहां पे चंडीगढ़ में पंजाब की 13 सीटें, हिमाचल की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। आप सभी को बताते चले, आज चुनाव मैदान में कुल 904 प्रत्याशी मौजूद हैं। इसमें शामिल है प्रमुख उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और यहां पे मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत को टक्कर दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हां, आज दोपहर 3 बजे इंडिया गठबंधन के दलों की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। संभावित रिजल्ट और परिस्थितियों पर होगा मंथन। जी हां, आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की यहां पे बैठक बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पे सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है, सभी दलों के जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, और ये बैठक यहाँ पे दोपहर 3 बजे शुरू होगी आज। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने निकल के आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कह दी है। बोले, प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी मेरी पहली पसंद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी के नाम की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन इस आम चुनाव में भाजपा को हरा देता है तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद होंगी। यहाँ पे राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। वे मेरी पसंद हैं और वे युवाओं तथा देश के कोने कोने का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने चुनाव से पहले 2 भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया और इस दौरान बड़े पैमाने पर प्रचार किया, अक्सर सहयोगियों के साथ मंच साझा किया और प्रधानमंत्री पर सीधे हमले किए, और इस वजह से शीर्ष पद के लिए वह एक लोकप्रिय विकल्प होंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही। अगर आप लोग भी मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बात से सहमत हैं और राहुल गांधी मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए लोगों की भी पहली पसंद है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर लिखिए #बी सपोर्ट राहुल। 2024 में एनडीए निश्चित रूप से कई राज्यों में कम सीटें प्राप्त करता दिख रहा है। कम से कम यहाँ पे इतनी सीटें तो खोने जा रहा है। जो आंकड़ा सामने निकल के आया है आपके साथ साझा करते हैं। जी हाँ, 4 जून को नतीजे आएंगे, उससे पहले कई यहाँ पे बड़ी रिपोर्ट भी सामने निकल के आ रही हैं। एक के बाद इन रिपोर्टों में बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। राज्यवार आपको बताते चले कहां पर बीजेपी को कितनी सीटों का संभावित नुकसान हो सकता है। कर्नाटक की बात करें तो 14 सीटें बीजेपी की कम हो सकती हैं। महाराष्ट्र में 23 सीटें, बिहार में एनडीए की 19 सीटें, यूपी में 15 और सीटें कम हो सकती हैं पिछली बार 2019 के मुकाबले। राजस्थान में 11 सीटें, हरियाणा में 5, पंजाब, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर में भी 5 सीटों का इन्हें नुकसान होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर 6 सीटें, पश्चिम बंगाल में 6 सीटों का नुकसान, दिल्ली की 7 में से 3 सीटों पर इन्हें नुकसान होता दिख रहा है। और अन्य राज्यों की बात करें तो यहाँ पे 5 सीटों का नुकसान इन्हें होता दिख रहा है, जबकि दक्षिण से तो बीजेपी का सफाया पहले ही हो चुका है। कुल मिलाकर देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 24 में एनडीए को कम से कम 111 सीटों का नुकसान संभावित माना जा रहा है। वह तकनीकी रूप से
यहाँ पे कोई सीटें उसकी नहीं बढ़ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 250 से अधिक सीटें जीतने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जिसका मतलब स्पष्ट है 215 के आंकड़े से बीजेपी नीचे रहने वाली है। 2024 में सरकार में बदलाव निश्चित माना जा रहा है और यहाँ पे अब नतीजों की बारी है। भारत के लिए बेहतर और मजबूत जनादेश के लिए राहुल गांधी लगातार इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार भी किया और यहाँ पे उसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी का आंकड़ा बहुत कम हो चुका है, 215 से नीचे जा सकती है बीजेपी। दूसरी तरफ आप सभी को बताते चले, आज चुनाव का आखिरी चरण है और शाम से ही गोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल दिखाने लगेगी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बेहद ही अच्छा और यहाँ पे खास फैसला लिया है, जहां कांग्रेस नेता और प्रवक्ता एग्जिट पोल बहस में टीवी चैनलों पे नहीं जाएंगे। पहले ही पीएमओ से आदेश हो चुका है, यहाँ पे निर्देश मिल गया इन्हें गोदी मीडिया को क्या यहाँ पे एग्जिट पोल दिखाने हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे शानदार फैसला लिया है कि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता इन एग्जिट पोल की बहस के लिए नहीं जाएंगे। गोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल के माध्यम से वही सब दिखाने की पूरी कोशिश आज शाम को करेगा, जिससे कि कोई हेर फेर के बाद भी हर कोई कहे कि एग्जिट पोल तो यह आंकड़े पहले से ही बता रहे थे। हर बार की तरह गोदी मीडिया इस बार भी बीजेपी के पक्ष में शाम से ही यहाँ पे माहौल बनाने में लग जाएगा। वहीं पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, प्रत्याशियों से की बड़ी अपील। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बेहद जरूरी अपील कर रहा हूँ। यहाँ पे वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद के दिनों में मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरीके से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाइयों के बहकावे में मत आइएगा। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा ये अपील हम इसलिए करें क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि कल यानी आज शाम से ही चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पे यह कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिलती हुई दिख रही है, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाजपा को इन 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही। अखिलेश यादव ने बताया आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे मनोबल कमजोर करने के लिए, बहकाने के लिए, जिससे कि आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय ना रहें, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा यहाँ पे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से मतगणना में धांधली कर सके। अखिलेश यादव ने कहा कि ध्यान रहे जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कोर्ट द्वारा लगवाए गए कैमरों के सामने धांधली का बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं। इसलिए आपकी सजगता जरूरी है, ये अखिलेश यादव ने अपील की है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। यह आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।